हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह सोमवार को मैं आ गई हूँ ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी रीडिंग लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके डीएम की एनर्जी क्या है इस वक्त, उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए और उनका अगला कदम आपकी तरफ क्या हो सकता है। तो ये रीडिंग स्पेशली ट्विन फ्लेम के लिए डेडिकेटेड है, जो कि सोमवार के दिन आती है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर के साथ एक सोल कनेक्शन है, बहुत ही डीप लेवल का बॉन्ड है, आपको नहीं पता कि जर्नी कौन सी है बट यू फील दैट कनेक्शन, तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ट्विन फ्लेम्स के बारे में अगर आपको डीपली जानकारी चाहिए तो आप मेरी प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। ट्विन फ्लेम सोलमेट कार्मिक करके एक प्लेलिस्ट है जिसमें आपको सभी वीडियोज़ मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने डीएम को याद कर लीजिए। इस डेक से हम देखेंगे आपके डीएम की फीलिंग्स आपके लिए। इस डेक से हम देखेंगे उनकी एनर्जी, डिवाइन मैस्कुलाइन करंट एनर्जी, अभी इस वक्त सिचुएशंस क्या हैं आपके डीएम की। 7 कार्ड्स एंजल्स, ओके 9 कार्ड्स, मैंने 7 और 9 बोला। वी हैव 7 and 9। अगेन नंबर 7, हाई प्रीस्टेस, हैंगमैन, तीन कार्ड और, ओके वी हैव द फूल, क्वीन ऑफ कप्स, द चैरियट, 3 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक है टावर। ओवरऑल एनर्जी है 6 ऑफ कप्स। सो अगर हम डीएम की एनर्जी की बात करें तो इस वक्त डीएम की एनर्जी 2 तरह की नज़र आ रही है। कुछ लोगों के डीएम बिल्कुल डिफरेंट एनर्जी में है और कुछ लोगों के डीएम बिल्कुल डिफरेंट एनर्जी में है। मैं आपको कुछ सिम्टम्स भी बताऊंगी ताकि आप जज कर सके कि क्या एनर्जी है अभी इस वक्त। देखिए, अगर आप इस वक्त बहुत ही ज़्यादा हाई वाइब्रेशंस में हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको आपके डीएम की नीड ही नहीं है, आपके डीएम आए चाहे मत आए, आप अपने सोल पर्पस पे अलाइंड हैं, आप अपने मिशन पर अलाइंड हैं और आप कंप्लीशन की फीलिंग्स रख रहे हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत आगे बढ़ चुके हैं, आप यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में हैं, आप अपने आप में ही कंप्लीट फील कर रहे हैं, मर्जिंग प्रोसेस हो चुका है, आपकी सोल, आपके डीएम की सोल और यूनिवर्स की एनर्जीज अलाइनमेंट में हैं, आप उनकी एनर्जी को बिना उनके भी मैसेज के थ्रू ले पा रहे हैं, टेलीपैथिकली उनकी लाइफ में जो हो रहा है वो आपको पता चल जा रहा है, तो ये एक एनर्जी है। इनके डीएम की एनर्जी अभी बताऊंगी। और दूसरा जो ग्रुप है उसमें अगर आप बहुत लोअर वाइब्रेशंस में हैं, अगर आपके डीएम थर्ड पार्टी में हैं या आपके डीएम आपको वैल्यू नहीं कर रहे हैं या आपके डीएम वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, आपके डीएम अनब्लॉक करेंगे कि नहीं करेंगे, आपके डीएम अफेयर में हैं, आपके डीएम थर्ड पार्टी सिचुएशन के कारण आपको छोड़ चुके हैं, इस तरह की लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी अगर आपकी है तो ये दूसरा ग्रुप है। अब पहले ग्रुप की बात करें तो जो भी लोग पहले ग्रुप में हैं, जो मैंने पहले बताया था, तो आपके डीएम इस वक्त बहुत ज़्यादा हायर वाइब्रेशंस में हैं। इस वक्त ये अपने कार्मिक साइकिल से ईज़िली बाहर आ चुके हैं। ये भी नज़र आ रहा है कि ये भी अपने सोल पर्पस पे अलाइंड है और इस वक्त ये आपसे रन नहीं कर रहे। इनके दिल में आपके लिए बहुत इज्जत है, बहुत ज़्यादा। परमानेंट यूनियन हो सकता अभी ना हुआ हो, लेकिन हारमोनियस यूनियन डेफिनेटली है। हारमोनियस यूनियन का मतलब कि आपके पार्टनर, आपके डीएम अब आपको छोड़कर नहीं जा रहे, वो इस जर्नी को एडमायर कर रहे हैं और अगर अभी तक नहीं किए हैं तो करेंगे। ये भी नज़र आ रहा है कि वो 24/7 आपकी एनर्जी को पिक कर पा रहे हैं, जैसे कि आप उनकी। ये जानते हैं कि आपकी वाइब्रेशंस बहुत हाई हैं, आप बहुत नॉलेज रखते हो, बहुत ज़्यादा डीपली आप इनसे कनेक्टेड हो और ये आपको एडमायर भी करते हैं एज देयर डीएफ। आपके लिए आने वाले समय में ये कुछ बड़े निर्णायक फैसले लेने वाले हैं और बिना डरे, दुनिया का फियर नहीं है अब इनको, ये बिल्कुल केयर फ्री होकर आपके लिए एक्शन लेंगे।
अब आते हैं दूसरी ग्रुप, जो ग्रुप सफरिंग कर में है अभी, जो दूसरे ग्रुप की मैंने बात की थी। तो आपके डीएम अभी इस वक्त कहीं ना कहीं बहुत रूड बिहेव कर रहे हैं, आपसे रन कर रहे हैं, आप इनकी वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हो। इन्हें भी रियलाइजेशन होता है कि ये गलत कर रहे हैं या गलत कर रही हैं, बट अभी क्योंकि आपको कुछ ट्रिगर्स देने बाकी हैं, अभी आपके अंदर काफ़ी हीलिंग बाकी है, इसलिए अगर ये आपको ट्रिगर नहीं देंगे, आपसे डिस्टेंस नहीं बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं आप खुद को हील नहीं कर पाओगे। इतना ज़रूर जान लीजिए कि अगर आप ट्रू ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं तो आपके डीएम आपको छोड़कर कहीं जा ही नहीं सकते। छोड़ना तो दूर की बात है, क्योंकि ये जर्नी छोड़ने की है ही नहीं, ये जर्नी तो कंप्लीट होने की है। तो कहीं ना कहीं इस जर्नी में अगर आपके डीएम, कई लोग ऐसे होते हैं कि मैम हमारे डीएम तो किसी और से शादी कर लिए, या हमारे डीएम ने तो हमसे धोखा करके किसी और को अपनी ज़िंदगी में लेकर आ गए, हमारे डीएम तो हमसे बात ही नहीं करना चाहते। तो हो सकता है कि आप गलत पर्सन को अपना डीएम मानकर बैठे हो सकता है आप किसी कार्मिक से डील कर रहे हो और आपको ऐसा लगता है कि आप डीएम से डील कर रहे हो। तो कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि देयर इज़ वेरी थिन लाइन बिटवीन कार्मिक एंड ट्विन फ्लेम एनर्जीज। कार्मिक्स भी ट्रिगर करते हैं, लाइफ लेसन्स देते हैं और लोग स्पिरिचुअल जर्नी में आ जाते हैं। तो कई लोग इस वजह से भी अपने कार्मिक को ट्विन फ्लेम समझकर उसके लिए वेट करते रहते हैं। बट जो रियल ट्विन फ्लेम्स होते हैं, उन दोनों की एनर्जीज़ बिल्कुल हायर रेल्म से कनेक्टेड होती हैं। दोनों के ऊपर स्पिरिट्स की पूरी एनर्जी रहती है, साथ में उनको भी उनके स्पिरिट गाइड करते हैं, आपको भी। दोनों ही लोगों को पास्ट लाइफ से कनेक्शन फील होता है, दोनों ही लोग अपने सोल मिशन पर अलाइंड होते हैं। तो इस वक्त जो दूसरा ग्रुप है, उनके डीएम ओवर थिंकिंग से गुजर रहे हैं, मल्टीपल लोगों के साथ इनका अट्रैक्शन हो सकता है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बिहेवियर हो सकता है, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं, और चीज़ों के आगे अपने डीएफ की वैल्यू नहीं कर रहे, आपको ट्रिगर कर रहे हैं ताकि आप अपने अंदर की हीलिंग कर सको, अपने अंदर की जो नेगेटिविटीज़ है, जेलसी की भावना है, कंट्रोलिंग इश्यूज़ हैं, उनको रिजॉल्व कर सको। हालांकि ज़्यादातर लोगों के जो डीएफ हैं इस वक्त किसी ऑब्स्टिकल से गुजर रहे हैं। ये ऑब्स्टिकल्स या तो इनकी इमेज पर है या तो हेल्थ पे, ये सिचुएशन है। फिनेंशियली तो डीएम जो होते हैं बहुत पावरफुल होते हैं। फिनेंशियली आप देखोगे ही नहीं कि कोई डीएम ऐसा हो जो कि फिनेंशियली कमज़ोर हो, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके ऊपर वो ब्लेसिंग्स होती है कि वो हज़ारों लोगों का भरण पोषण कर रहे होते हैं। तो डीएम फिनेंशियली कमज़ोर मैंने आज तक तो नहीं देखा, ठीक है, बिकॉज डीएम खुद में प्रोवाइडर होते हैं, ठीक है, तो वो खुद प्रोवाइडर होते हैं, तो वो दूसरों से मांगते तो कभी है ही नहीं। तो डीएम की एनर्जी बहुत पावरफुल एनर्जी होती है और फिनेंशियली ज़्यादातर केसेस में बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है, और अपना ही नहीं हज़ारों लोगों का या सैकड़ों लोगों का परिवार चलता है डीएम के कारण। तो दे आर द ट्रू ट्विन फ्लेम, वो रियल प्रोवाइडर्स होते हैं। तो फिनेंशियली तो इनको कोई इशू नज़र नहीं आ रहा, बट हाँ हेल्थ वाइज और कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ में डिस्टर्बेंसेस ज़रूर नज़र आ रहे हैं। रात को उठकर बैठ जा रहे हैं आपके डीएम, सो नहीं पा रहे हैं तरीके से। देखते हैं करंट फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त, अपने डीएफ के लिए क्या विचार रखते हैं। करंट फीलिंग्स डिवाइन फेमिनाइन को लेकर क्या है, डिवाइन मैस्कुलाइंस की एनर्जी में। सेक्सुअलिटी तो डेफिनेटली इमोशनल अटैचमेंट के साथ फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है ट्विन फ्लेम्स का एक दूसरे की तरफ। सेल्फ रिस्पेक्ट एंड रीपेरेंटिंग योरसेल्फ। 3 more cards. Then we have love, commitment, emotional freedom and dating. Compatibility and bottom of the deck है the divine feminine energy. तो कहीं ना कहीं इस वक्त आपके जो डीएम हैं वो डिवाइन फेमिनाइन की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। लव फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, कंपैटिबल समझते हैं ये आपको, डेट पर ले जाना चाहते हैं, आपसे इमोशनली कनेक्ट करना चाहते हैं। इन्होंने आपके साथ इस जीवन में कदम रखने के बाद बहुत कुछ सीखा है। जैसे डीएफ डीएम से बहुत कुछ सीखती हैं,
डीएफ एनर्जी में चाहे मेल हो या फीमेल हो, वो हमेशा डीएम को देखकर उनके मन में एक मोटिवेशन आती है कि मेरा डीएम जैसा है वैसा मुझे बनना है। इसी तरह जो डीएम होते हैं वो अपनी डीएफ को देखकर मोटिवेट होते हैं। उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार इसकी जो इंट्यूशन है वो कितनी पावरफुल है, इसका सेंस जो ये करने की एनर्जी होती है, किसी भी चीज़ को पहले ही सेंस कर लेना, प्रिडिक्ट कर देना, ये जो पावर होती है ट्रू डीएफ के अंदर, इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं डीएम। कई बार उन्हें ऐसा भी लगता है कि डीएफ के अंदर जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट की भावना होती है वो बहुत कमाल की होती है। कोई भी जो रियल डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी होगी उसके अंदर एक अलग ही ऑरा होता है। सेल्फ़ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा कूट कूट कर भरी होती है। उनके आगे, रिस्पेक्ट के आगे वो किसी चीज़ को भी प्रायोरिटाइज़ नहीं करती। सबसे पहले सेल्फ़ लव और अपने ईस्ट की एनर्जी हमेशा साथ लेकर चलना, तो उनका ऑरा बहुत पावरफुल होता है। जिस भी जगह जाते हैं वहाँ पर लोग मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील करते हैं। पलट पलट कर देखने लगे कोई किसी को, समझ जाइएगा उसका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है। इन्होंने आपको इसीलिए अपने लाइफ में लेकर आए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें आपके साथ एक सोल बॉन्ड फील हुआ था। इमोशनली ये आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है और इन्हें ऐसा लगता है कि जितना खुलकर इमोशंस मैं एक्सप्रेस कर पाता हूँ या कर पाती हूँ अपने डीएफ के आगे, उतना मैं किसी के आगे, इवन अपने माँ बाप के आगे भी एक्सप्रेसिव नहीं हूँ। इन्होंने अपने आप में काफ़ी चेंजेस लेकर आए हैं आपके खातिर और फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो डेफिनेटली बहुत जल्द ये आपको कहीं लेकर जाना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। तो ये वाली वाइब्स यहाँ पर करंट फीलिंग्स में नज़र आ रही है। देखते हैं कि अगर आप सेपरेशन में हैं इस वक्त, ब्लॉक सिचुएशन है या नो कांटेक्ट सिचुएशन है, तो कब तक बातचीत हो सकती है। क्या डिवाइन मैस्कुलाइंस से कनेक्ट होंगे, डिवाइन फेमिनाइन, बातचीत होगी, मैसेजेस आएंगे। अभी तो 7 घंटे से 25 घंटे तक कोई मैसेजेस नज़र नहीं आ रहे। क्या आने वाले समय में बातचीत होगी? फ़िलहाल 7 दिन तक कोई कॉल मैसेजेस आने के चांसेस नज़र नहीं आ रहे। 7 घंटे से लेके 7 दिन की एनर्जी है यहाँ पर। ऐसा लग रहा है कि अभी फ़िलहाल बातचीत नहीं होगी। हाँ, न्यू मून आने वाले टाइम में न्यू मून के आसपास बातचीत होने की संभावनाएं बनती हैं। अभी ये बहुत ज़्यादा सफरिंग की एनर्जी में रहेंगे। कार्मिक ट्रिगर्स बहुत स्ट्रॉन्ग इन्हें फेस करने पड़ रहे हैं। सफरिंग की एनर्जी है, डिस्कनेक्ट रहेंगे लोग, समाज, सोसाइटी एंड फैमिली से भी ये डिस्कनेक्टेड फील करेंगे। इमोशनल लेवल पे काफ़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस फेस करेंगे। अपनों से धोखा, अपनों का रियल चेहरा देख रहे हैं। सोलर प्लेक्सस ब्लॉकेज है, कहीं ना कहीं पेट संबंधित प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर को इस वक्त हो सकती हैं, या हार्ट संबंधित प्रॉब्लम्स। ये सिचुएशंस यहाँ दिख रही है। जैसे सोलर में आ गया लीवर, पैनक्रियाज, डाइजेशन इश्यूज़, इस तरह की एनर्जी यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल तो 7 घंटे से 7 दिन के अंदर कोई कन्वर्सेशन मुझे नज़र नहीं आ रही। कुछ लकी वंस हो सकते हैं जिनके पार्टनर वापस आ जाएं, बातचीत कर लें, बट ज़्यादातर केसेस में चांसेस कम नज़र आ रहे हैं। अभी हीलिंग फेज़ है और ट्रिगर का फेज़ है। अभी आपके पार्टनर को बहुत ट्रिगर्स फेस करने हैं, तो पेशेंस रखिए। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं डिवाइन फेमिनाइन के लिए। गाइडेड एनर्जीज़, कोई भी डिसीजन बहुत सोच समझ के लीजिएगा। एंजल्स कह रहे हैं आने वाला समय बहुत खूबसूरत होने वाला है, स्पेशली 7 दिन के बाद का समय, और सक्सेस की एनर्जी है। डीएफ और डीएम कभी सेपरेट नहीं हो सकते, ये बात गांठ बांध लीजिए। कोई भी आपसे कहे कि ट्विन फ्लेम जर्नी में ज़रूरी नहीं कि परमानेंट यूनियन हो, ये गलत है। ट्विन फ्लेम जर्नी में यूनियन होता ही है। अगर आप ट्रू ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं तो यूनियन होगा, लेकिन परफेक्ट टाइमिंग पर होगा, जब दोनों ही लोग पूरी तरह से हील हो जाते हैं, असेंड हो जाते हैं, इस जर्नी को समझ लेते हैं और अपने सोल मिशन से अलाइन हो जाते हैं,
तभी जाकर यूनियन पॉसिबल है। कुछ लोग बहुत जल्दी अलाइन हो जाते हैं, कुछ लोग को कई साल लग जाते हैं। तो इट डिपेंड्स। कई बार एक पर्सन अलाइन हो जाता है, दूसरा पर्सन समझता ही नहीं है, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होता है। ऐसे सिचुएशंस में समय लग सकता है, लेकिन इसमें आपका कंट्रोल नहीं है। जब सही वक्त आएगा, डिवाइन स्वयं एक्शन लेगी, तो सक्सेस ज़रूर मिलेगी, पॉजिटिव चेंजेस ज़रूर आएंगे, बट अभी सोच समझ कर फैसला लीजिए। सो ये थी गाइज इस हफ्ते की ट्विन फ्लेम एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।